धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। नाम सतगुरु तेरा ही आशा। जी, आपका नाम? शांतिलाल जी। जी शांतिलाल जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? हम कोटड़ा से बात कर रहे हैं। जी जी, तो बताइए आप कब से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के साथ जुड़े हुए हैं? जी, हम 2003 से जुड़े हैं। जी जी जी, तो आपने 2003 में गुरुमंत्र लिया था? जी, आपने 2003 में गुरुमंत्र लिया है? हाँ जी। जी जी, तो बताइए आपकी जिंदगी में आपको ऐसा क्या लगा कि आप डेरा सच्चा सौदा की तरफ इसके साथ जुड़े? ऐसा कौन सा वाक्य हुआ जिसने आपको खींचा, आपको अपने अंदर आपकी आत्मा ने बोला कि हाँ अच्छाई पे चलना चाहिए, और आपको चलते हुए अच्छाई में क्या अनुभव हुआ, साझा कीजिए साथ संगत के साथ। जी भाई जी, ऐसा है, हम आदिवासी एरिया से हैं और मैं भी एक आदिवासी हूँ। जी 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 जी। तो पिताजी के जिन्हें जो कोटड़ा में कैंप लगाए थे। जी हाँ जी हाँ जी। 2001 में। जी हाँ जी। हाँ, तो सब राहत सामग्री, बूंदी का प्रसाद, कपड़े, कंबल वगैरह दे रहे थे कैंपों में। तो हम तो जैसे आम जिंदगी जी रहे थे, जैसे पहले वाली जो हमारी आदिवासी परंपरागत जो हमारी थी, इस तरह से शराब पीना, शराब पी के घूमना, कभी कभार घर आते, कभी कभार उधर रातों में उधर ही पड़े रहते, और फिर घर आ भी जाते तो बीवी बच्चों को आकर औरतों को पीटना, ये सब हमारा धंधा था जी। लेकिन क्या हुआ, कैंप चले, कैंप कई महीनों तक चले, लेकिन हम यहाँ आते जाते रहते थे। फिर हम ये बोलते थे कि यहाँ कोई बाबे आए हैं, तो इस तरह से कोई ढोलकियां बजाते हैं, भजन वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें हम ध्यान नहीं देते थे। जी। ऐसा करते करते 1-2 महीना हो गया, लेकिन हम इधर से गुजरते, लेकिन हम हंसते हंसते निकल जाते और वो नाम चर्चा करते रहते, लेकिन वहां जाके हम बैठते नहीं थे जी। लेकिन फिर ये बारिश का मौसम आया तो सेवादारों ने हमारे गांव में मक्के का बीज दिया। फिर साथ में रह के ऐसे ऐसे फसल की जाती है और सिखाया, और हमने फिर देखा ये लोग तो कुछ और ही हैं, हम तो राम राम बोलते हैं, ये धन धन सतगुरु तेरा ही आशा का नारा बुलवाते हैं, इस करके हम नहीं जाते थे इसके पास। लेकिन जब हमारे गांव में आके हमारे लोगों के साथ रह के उसने सेवादार भाइयों ने सिखाया, और फिर हमारे को ये लगा कि ये लोग तो कोई हैं जो हमारे को जिंदगी की सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा महसूस हुआ हमारे को जी। फिर मैं और मेरा साला, हम दोनों एक जो मिट्टी का तेल देते हैं इस दुकान पे, वहाँ हम तेल लेने गए थे। 5 बजे का समय था। तो 5 बजे के करीब तो कोटड़ा का आखिरी सेंटर हमारा था, महा सेंटर में नाम चर्चा का समय था, तो नाम चर्चा पल्ली बिछा के लगा रहे थे और भजन चल रहा था जी। फिर हम पास से गुजरे तो हम जाके उसको, हमारे को बिल्कुल तमाशा लग रहा था, हम खड़े रहे। तो फिर एक सेवादार भाई था, उसने आगे खड़े हुए थे, उसने इशारे से हमारे को बैठने को कहा थे। तो हम फिर बैठ गए। फिर उन्होंने, भाई जी ये जो मैं कह रहा हूँ वो उसका साक्षी खुद पिताजी है, मैं किसी इंसान को साक्षी बनाकर ऐसी तैसी बातें नहीं करूंगा, जो भी मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सच बता रहा हूँ भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे जीवन में जो बदलाव आया है, मोड़ आया है, उसके बारे में आपने पूछा है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ जी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमारे को ये मालूम नहीं था कि ये क्या होता है, भक्ति क्या होती है, गुरु क्या होता है, असली जिंदगी क्या होती है, ये हमारे को मालूम नहीं था। फिर इशारा करते ही हमारे अंदर ऐसा महसूस हुआ बैठना चाहिए, तो हम बैठ गए। काफी लोग बैठे हुए थे, 10, 15, 20 होंगे, तो हम भी पीछे बैठ गए। फिर नाम चर्चा पूरी हुई। इसके बाद भाई जी ने फिर
शब्द की व्याख्या की तो उसमें सदने कसाई वाली बात बताई उसने। जी तो सदना कसाई के घर कोई मेहमान आ गया इस तरह से कोई, फिर वो बात बताई तो हमारे को फिर लगा कि ये लोग तो कुछ है, इसमें तो कुछ है। और इतना हम प्रभावित हुए उसी दिन से कि फिर हमारे को जब तो हम अखबार उस समय 2 पेज का आया करता था भाई जी, 2 या 3 पेज का। जी 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 तो फिर वो पेज दिया, फिर हम पढ़े और उसमें थोड़ा बहुत जैसे कोई ऐसा स्वादिष्ट हमारे को कोई फल या कोई ऐसा कोई स्वीट दे दिया हो और हम उसमें मस्त हो गए। इसी तरह से हम पिताजी के जो वचन थे और वो सदने कसाई वाली बात हमारे दिल में इतनी गहराई से उतर गई कि पता ही नहीं चला। और आप भाई जी मानोगे नहीं, मैं हल चलाता था तो 3 दिन तक मेरे देव नहीं, ये जैसे रुमाल बांधा करते हैं यहाँ केर के ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो अखबार मैंने 3 दिन तक वो अखबार घर में नहीं रखा था। घर तो नहीं था, मेरी झोपड़ी थी, झोपड़ी में नहीं रखा था मैंने जी। उस रुमाल पे टांग दिया था और साथ में लेके चलता था। और जब भी बैठता था तो मैं पिताजी की स्वरूप देखता था। और वो मैं वैसे तो पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत। हाँ जी तो हाँ जी। वो अखबार में बार बार पढ़ता था, बार बार पढ़ता था। फिर उसी दिन से बस फिर क्या था, उसी दिन से फिर नामचर्चा में डेली जाना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि हम नामचर्चा में इधर इधर गांवों में नामचर्चाएं होती, उसमें हम कुछ भजन लगाने लग गए और हम नामचर्चा वाली जो मंडली थी उसमें हम शामिल हो गए। और उसी दिन से आज दिन तक हम ये कर रहे हैं। और पिताजी जब नहीं आए थे उस समय भी मेरे को नाम नहीं दिया था। ये जो मैंने बात बताई इससे पहले की एक और बात आपको बता दूं। जी 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 हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मेरे गांव में मेरा कोई दोस्त है, वो उसके जो सेंटर लगा हुआ था वो उसके घर के पास था। हाँ जी। तो उसने पहले पिताजी को देखा था, नाम लिया था। और जब पिताजी ने हमारे के नजदीक मामेर गांव है, मामेर में वो पंचायत भी है, मामेर में पिताजी ने लास्ट सत्संग किया था, कोटड़ा का जो गांव पड़ता है उसमें। तो वो मेरे को घर बुलाने आया था। जो ये नाम चर्चा में आपको जो घटना सुनाई उसके पहले की बात है। हाँ जी तो हाँ फिर जी। इसने कहा भाई जी तुम चलो, तिरसा से हरियाणा वाले गुरु जी आ रहे हैं, तुम उसके दर्शन कर लो और सब मिलके आते हैं। तो मेरे कुएं में से मैं मिट्टी निकाल रहा था जी। तो 3 जने थे, मेरे घर वाले और एक मेरा साला और एक मैं था। तो मिट्टी बैलों से मिट्टी निकाल रहे थे कुएं में से। तो फिर वो बुलाने आया और मेरे को बोला तुम्हारे लिए मैं पिस्तौल आया हूँ और गुरु जी का सत्संग है, चलो तुम सत्संग करके आते हैं जी। तो फिर उस भाई ने बोला कि ये बोला तो मैंने कहा भाई जी गुरु जी तो कभी फिर आ जाएंगे, लेकिन मेरा काम बिगड़ जाएगा, मैं कुएं में से मिट्टी निकाल रहा हूँ तो मैं नहीं आ सकता, गुरु जी तो कभी फिर आ जाएंगे। जी। तो फिर ऐसा हुआ पिताजी ने ऐसा खेल रखा कि जो मेरा साला था, हाँ जी हाँ जी, वो मेरे से चुपके उस भाई के साथ चला गया और मेरा काम जो मिट्टी वाला था वो वहीं का वहीं रह गया और मैं सत्संग में नहीं गया था जी। तो फिर आके फिर बात बताई मेरे साला को, मैंने थोड़ा बहुत डांटा भी यार अपने जो मिट्टी निकालनी थी और तू क्यों चला गया। फिर थोड़ी देर में बैठा, फिर चुप रहा, फिर मैं पूछने लगा कैसे गुरु जी कैसे थे और कैसे 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 प्रोग्राम रहा। तो फिर इसने बोला, मैंने 2-3 जनों के कईयों के नाम लिए, कई फिल्मों में आते हैं, कई लोग होते हैं स्वरूप बनाते हैं उसमें होते हैं, कैसा था वो गुरु जी, ऐसे मैंने पूछा था मेरे साले को। हाँ जी। तो भाई जी आप मानोगे नहीं, मेरे साले ने मेरे को ये कहा, उसने भी पिताजी के दर्शन पहले कभी नहीं किए थे, लेकिन मेरे को बताया कि जीजा जी मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान आज 10 दिन तक ना तो मैंने स्वरूपों में देखा है ना फिल्मों में देखा है, कहीं भी ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा है जो गुरु जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर
ये उसके बाद हमने जो आपको पहले घटना सुनाई वो मेरे साथ हुई। फिर नाम चर्चा करने लग गए हम। नाम चर्चा करते करते जो चिंता से सेवादार थे उनके साथ रहे। थोड़ी बहुत सेवा जो भी होती थी वो करते थे। जी। पिताजी के बारे में हमने कई सेवादार से पूछा तो सेवादार कह रहे थे अब तो शायद पिताजी का आना मुश्किल है, ऐसे बताया जी। तो फिर भाई जी मैं बहुत रोया। सदगुरु मेरे घर आए थे मेरे को मिलने, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। मेरे को बुलाने बंदा भी भेज दिया, लेकिन क्या पता मेरे ऐसे भाग थे तो मैं सदगुरु से नहीं मिल पाया। ऐसे में फिर रोने लगा। तो एक ताऊ थे, चरजुम्मा थे, एक ताऊ थे जो हमारे सेंटर पे रहा करते थे, वो बेंजू बजाते थे। जी। तो फिर उसने कहा कोई नहीं बेटा, नाम देने का भी टाइम होता है, सदगुरु टाइम पे आपको बुला लेगा और हम आपको साथ में रेलगाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, शिक्षा नाम दिलवाएंगे, ऐसे उसने बोला था। फिर हम ऐसे करते रहे। फिर पिताजी ने क्या पता मेरे जैसे कई रूह तड़प रही होंगी, तो पिताजी ने अचानक इधर गुजरात लकड़िया से आते हुए हमारा देवला का सत्संग मंजूर कर लिया। देवला जी। तो होली से पहले जब मैं ये मेरी तरफ हुई उससे 1 महीना भी नहीं हुआ, 10-15 दिन के अंदर सत्संग मंजूर हो गया। और देवला में 2003 में पिताजी ने सत्संग किया और वहीं पर हमने नाम लिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है जैसा आपने बयां किया। एक मैं आपसे बात करना चाहूंगा, दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या वाकई में जैसे सुना जाता है कि आदिवासियों का जो पहनावा होता है वो बहुत एक अजीब तरह का होता है, तो अब उसके बाद कि आपने सभ्य के वाकई में आप वैसा पहनावा पहनते थे? भाई जी ऐसा है, आदमी का कैरेक्टर जब बनता है तो पीछे बनता है। सारी दुनिया अब कोई बोली वाली नहीं है, सबको मालूम है। कोई टीचर बनाता है, कोई माँ बाप बनाते हैं, कोई गुरु बनाता है। सबका कैरेक्टर बनाने के पीछे कोई हाथ किसी का अहम रोल होता है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो माँ बाप थे वो ऐसे समाज में पैदा हुए थे कि उनको संस्कार क्या होता है, पहनावा क्या होता है ये नहीं मालूम था। चलो कोई लोग कहते हैं कि 100 में से कोई 20%, 10% होंगे, लेकिन जब सेवादारों ने कई वीडियो भी बनाई हुई है उस समय की, वो आपने भी देखी होंगी। बाल काट रहे हैं, नाखून काट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कपड़े नहीं पहन रहे। अगर कपड़ा होता भी था तो 1-2 कपड़े होते थे और वो भी बहुत मुश्किल से। अब मेरी बात कर रहा हूँ, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल चड्डी पहन के बड़ा हुआ हूँ। मैं 15 साल 10-12 साल तक मैंने चड्डी पहनी, फिर जाके ये कपड़ों वाला सिस्टम। मतलब कहने का मतलब हमारी संस्कृति इस तरह से आज भी आप हमारे एरिया में कई लोग ऐसे सेवादार जब सेवा कर रहे हैं तो उस समय माता बहनें जब स्नान करने के लिए वो करती थी तो कोई कपड़ा नहीं था, कोई वैसे जैसे ईंटों से बना के अंदर बाथरूम जैसा बना के अंदर नहाते हैं ऐसे नहीं नहाते थे, खुले में मतलब ओपन नहाया करते थे। कपड़ा लिया करते थे, लेकिन कपड़े से मतलब नहीं है जैसे वैसे कोई 4 बीमारी में रह के स्नान करना ऐसा कोई नहीं था। और छोटे बच्चे 10-12 साल तक के बच्चे वैसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये जब पिताजी ने सेवा चलाई उस समय की बात है भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अपने आप में जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा आपने बयां किया, बताया कि नाखून, जैसे आपने बयां किया बताया कि हमारा रहना कैसे था, हमारा खाना पीना कैसे था, हम मांस मछली खाते थे, तो मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसको पहले कभी हिस्ट्री में सुना ही नहीं कि लोगों ने इस बात की भी सुध-बुध ली। अपने आप में नया बात है, क्योंकि अक्सर हम समाज में सुनते आते हैं कि आदिवासी होते हैं, ऐसे होते हैं, लोगों के ब्रह्म में एक मन में डर बैठा हुआ है। वाकई में ये संभव ही है थी, ये वैलिड करती थी। लेकिन गुरुजी ने जब फिल्मों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने सुधारा उनकी जिंदगी, तो आज आपने अपनी जुबानी बताई, तो वाकई भाई जी आपको सुन के एक
हमको भी महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा परोपकार गुरुजी ने केवल इंसानों पे नहीं बल्कि समाज पे भी बहुत बड़ा परोपकार किया है। जी भाई जी। जी तो भाई बहुत जी, एक छोटे सी मेरे साथ कई घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, लेकिन एक छोटी सी घटना आपको मैं बिल्कुल 2-3 मिनट में सुना दूंगा। जी 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 टाइम हो तो। हाँ तो अब बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए जी जी भाई जी, हमारे क्या था, हम 5 भाई हैं, तो 5 और शराब पीते थे और ये सब काम करते थे जो मैंने बताया। हाँ जी। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने नाम लिया। फिर होली का समय था, जब सारे भाइयों को मैंने सत्संग करके आया तो उसके बारे में बताया, फिर सब मान गए और सारे आज पिताजी से नाम लिया है और सब जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा भाई है, वो नहीं मानता था जी। और मेरे ससुराल वाले। फिर क्या हुआ कि मेरे 1 बीघा का मैंने वो ग्वार फली बोई हुई थी मैंने गर्मियों के मौसम में। जी। तो मैंने फिर बाढ़ लगाई हुई थी और वो हमारा मजाक उड़ाया करते थे मेरे ससुराल वाले, और मेरा बड़ा भाई है वो, और गांव वाले कई लोग हमारे को हंसते रहते थे जी। फिर क्या हुआ भाई जी, कांटों से यूं हमने चारों ओर बाढ़ करी हुई थी। जी। और एक दिन पता नहीं, मेरे को याद नहीं, मैं कहीं गया हुआ था और मेरे भाई और मेरे ससुर वहां रात को सोए हुए थे और भैंसे आई, 15 भैंसे आ गई। कितनी 15, हमारे यहाँ खुले छोड़ देते हैं भैंसे, जो पशु होते हैं वो खुले छोड़ देते हैं। हाँ जी हाँ जी जी। तो फिर 15 भैंसे आई और मेरी जो वो गवार फली थी उसमें घुस गई भाई जी। तो फिर इतनी भूमि के सारा वो इधर उधर नालियों में घास होता है वो सब खा लिया और पूरा का पूरा। अब एक बीघे का बहुत छोटा सा होता है, उसमें 15 भैंसों पूरी उसमें समाई हुई थी और मेरे भाई की और मेरे ससुर की रात में नींद उड़ गई जी। फिर उसने देखा तो वैसे चल रही थी ग्वार फली में, तो फिर उन्होंने रात उनको उठ के वो बैठे भगा के फिर आके सो गए वो। फिर उसको नींद तो क्या आनी थी, वो कह रहे थे वो भगत तो घर है नहीं और इसकी फली खा गए तो इसका जिम्मेवार हम बताएंगे, और वो इसका गुजारा चलाता था, क्या करेगा। तो फिर उसने क्या किया, सुबह उठ के फिर देखा तो भाई जी आप बहुत सारे इस बात के आज भी गवाह हैं और वो आज भी मान रहे हैं। मेरी गवार फली की एक पत्ती नहीं तोड़ी थी, 15 पैसे घुस गए, लेकिन एक पत्ती तोड़ी हुई उसको नहीं मिली भाई। जी 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 जी। तो फिर मैं आके मेरे को सब बात बताई। तो फिर एक हमारे यहाँ सेवादार था, उसने मेरे को शास्त्राम जी और हजूर पिताजी की स्वरूप दी हुई है कैलेंडर की, वो मैंने बना के अभी आज भी उस समय से मेरे घर में मैंने टांगी हुई है। उसके पास जाके मैं बहुत रोया और सदगुरु को नमन किया, पिताजी तुम हमारी फसल की भी तुम संभाल रखते हो, तो फिर हमारा तो फिर क्या ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन उस घटना के बाद हमारे घर में जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे भाई हैं, बहुत इज्जत सत्कार करने लग गए। वो मेरा बड़ा भाई आज का है, वो नहीं मानता, लेकिन उसका घर में पूरे पिताजी से नाम लिया और सब मान रहे हो, और पिताजी के बारे में कुछ भी कोई बोलता है तो वो उसको गलत नहीं बोलने देता आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात, एक नायाब बात, बेमिसाल काम सुन के अपने आप में खुद में एक वो होता है, गर्व होता है कि वाकई हम आज अगर हमारा इंसान का जन्म हुआ है तो अब वो सफल हो रहा है, हम सच्चाई के साथ सच के साथ जुड़े हुए हैं, सच का काम कर रहे हैं, गुरु जी की शिक्षा पे चल रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा ना केवल इंसानों की आदतों को छुड़वाया, जो आप लोग हैं उनकी जिंदगियां बदली, जिंदगी को नया एक रास्ता दिया, असभ्य समाज को छोड़ के उनको सभ्य के समाज की तरह रहना सिखाया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए साथ संगत के साथ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही से। तेरा यात्रा भाई जी, धन धन। बिल्कुल बिल्कुल।